राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है, उस नियम को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर पर जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं, लेकिन उसको लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। अब वर्तमान में 5 भर्तियों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और कुछ भर्तियों की लास्ट डेट अब आ चुकी है, लेकिन लास्ट डेट तक भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक हेल्प डॉक्यूमेंट भी जारी किया था, लेकिन हेल्प डॉक्यूमेंट भी अभ्यर्थियों की सहायता नहीं कर पाया। उसके बाद भी लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और उसको लेकर के बोर्ड भी लगातार कोशिश कर रहा है। अब बोर्ड ने अधिकारियों से बैठक भी की, मीटिंग भी की है, लेकिन उसके बाद भी बोर्ड का कहना है कि 2 दिन और लग सकते हैं। ऐसे में जो 2 भर्तियां हैं जिसकी अंतिम डेट आ चुकी है, जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अब वनपाल भर्ती के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4 और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए अंतिम तिथि 5 फरवरी है। ऐसे में अब जो है वो दोबारा से आवेदन विंडो जो है वो खोलनी पड़ सकती है। दोबारा से आवेदन लेने पड़ेंगे इन 2 भर्तियों को लेकर, क्योंकि अभी तक ओटीआर का जो समाधान है समस्या का वो नहीं हो पाया है। अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष भी लगातार अभ्यर्थियों से सोशल मीडिया पर समाधान को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक जो है वो समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। संबंधित अधिकारियों से वीसी के जरिए वार्ता भी हुई, लेकिन इसके बाद भी बोर्ड ने कहा कि अभी समस्या का समाधान करने में 2 दिन और लग सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि वनपाल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 और महिला पर्यवेक्षक के लिए 5 फरवरी है। तारीख आने के बावजूद भी अब तक समाधान नहीं हो पाया। तो ऐसे में 2 दिन 4 और 5 बचे हैं, तो 4 और 5 में समस्या का समाधान होगा। ऐसे में अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन लेने के लिए अब आवेदन की जो विंडो है वो वापस से खोलनी पड़ सकती है बोर्ड को। बोर्ड की ओर से कुल 5 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। अभ्यर्थियों को ओटीआर में दिक्कत है, दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, डिजी लॉकर से भी डेटा नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अब लगातार बोर्ड अध्यक्ष का भी यही कहना है कि हमें शिकायतें मिल रही हैं। हमने आरपीएससी और रिक्रूटमेंट पोर्टल से संबंधित अधिकारियों से वीसी के जरिए मीटिंग भी की है। उम्मीद है कि 2 दिन में सभी प्रॉब्लम्स जो है वो सुलझ जाएगी। तो ऐसे में 2 भर्तियों को लेकर अंतिम तिथि आगे बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी भर्तियों में भी लगातार जो है वो आवेदन को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। चाहे एलडीसी भर्ती हो जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, या लैब असिस्टेंट भर्ती जो 800 पदों की भर्ती है, उसमें भी अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। इस दोनों 2 भर्तियों में तो सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कितना जल्दी जो है वो समाधान हो पा रहा है, क्योंकि वनपाल भर्ती 4 फरवरी, महिला पर्यवेक्षक 5 फरवरी लास्ट डेट है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की 11 फरवरी लास्ट डेट है, एलडीसी भर्ती की 13 फरवरी है, लैब असिस्टेंट भर्ती की 25 फरवरी है। लैब असिस्टेंट में 25 फरवरी है, तो हो सकता है कि अब जल्द समाधान हो जाएगा, तो उसके बाद आवेदन आराम से अभ्यर्थी कर सकते हैं। और एलडीसी भर्ती में भी 13 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जैसे इस समस्या का समाधान होगा तुरंत अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा, तभी जाकर के जल्द से जल्द आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड का भी यही कहना है कि कोई नया नियम लागू करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको समाधान करने की हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अभ्यर्थियों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप कोशिश करिए, नहीं हो रहा है हमें बताइए, मेल पर शिकायत करिए। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मेल पर भी लगातार अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार अभ्यर्थी इस बात को उठा रहे हैं। तो ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड का भी स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि 2 दिन और लग सकते हैं, यानी कि 2 दिन समाधान होगा। उसके बाद वापस से 2 जो भर्तियां हैं उनकी लास्ट डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि कितना जल्दी इस समस्या का समाधान होता है और किस तरीके से अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका समाधान होता है और उसके बाद दिक्कत आती है या नहीं आती है। हालांकि उम्मीद है कि अब बोर्ड के द्वारा समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी आराम से ओटीआर पर अपने जो दस्तावेज अपलोड करने हैं वो कर पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।